आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को उम्रा के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है जो लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, उम्रा की सआदत हासिल करना चाह रहे हैं। उनके लिए कम बजट के अंदर कहाँ पे वो जो है अपनी अकोमोडेशन कर सकते हैं और किस तरह से इस पैकेज को हासिल कर सकते हैं। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ गुलरेज़ अहमद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे उम्रा के हवाले से कि उम्रा जो लोग करना जा रहे हैं, जो लोग करना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह से वो पैकेज को हासिल कर सकते हैं और किस तरह से वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन जो है कम से कम बजट के अंदर जो है हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उम्रा के लिए जो टिकट्स मेन चीज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा बजट जो है वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। जो सबसे आपकी एक्सपेंसिव थिंग है वो टिकट है। और टिकट अगर हम बात करें तो जिसमें हमारे पास जो है डायरेक्ट जो है एयरलाइंस जाती हैं, उसमें 4 एयरलाइंस हैं, जिसमें सऊदी एयरलाइन फर्स्ट नंबर पे है, उसके अलावा PIA एयरलाइन है, इसके अलावा जो है एयर ब्लू और सरीन एयरलाइन है जो कि डायरेक्ट जद्दा जो है वो करती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें टिकट की, तो टिकट आपको डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन की और किस सीज़न के अंदर। अगर हम उम्रा के हवाले से बात करें तो इनके टिकट्स के प्राइजेस जो हैं वो इस्लामी मंथ्स में आप कह लें, अगर हम आपकी करंटली बात करें तो रबीउल अव्वल का मंथ जा रहा है जिसमें लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो कॉस्ट है टिकट की वो ऑलमोस्ट जो है 150 के प्लस माइनस में मिलती है। इसके अलावा अगर हम आम रूटीन में देखें तो यही टिकट जो है 10 to 15,000 का मिनिमम इसमें जो है डिफरेंस आता है, जिसमें अगर हम वीज़ा की बात करें तो वीज़ा आपका तकरीबन 50 से 57,000 के अराउंड जो है आपको कॉस्ट करता है। तो अगर हम इस टोटल पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 लाख के अराउंड जो है ऑलमोस्ट पैकेज मिलता है, जिसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट जो है इंक्लूड होती है, जो कि आपने जद्दा जैसे ही आप वहाँ पे लैंड करते हैं, वहाँ से आपने जो मक्का जाने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे का डिफरेंस है, वहाँ पे आपने जो ट्रैवल करना होता है वो इस पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है। और ये जो आपका ट्रैवल एजेंट है वो आपको जिस तरह से पैकेज बना के देता है, मतलब आप उससे अकोमोडेशन का भी अगर पैकेज लेते हैं तो उसमें आप अगर ग्रुपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपको ये सस्ता पैकेज पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो आप अगर अकोमोडेशन किसी एक रूम में रखते हैं 1 पर्सन के लिए भी उस तरह से चार्ज होता है, और अगर आप 2 पर्सन 3 पर्सन के हिसाब से करते हैं तो आपका जो बजट है वो आपस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ख़ुद की जो वहाँ पे अकोमोडेशन करते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब आपको ज़्यादा बजट के आपको सूट करता है। और ये आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से अपना पैकेज जो है वो परचेज़ करते हैं या उनसे हासिल करते हैं, वो आपको इसके अंदर जो है आपकी ट्रैवल इंक्लूड करते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे, अगर आप वही ट्रैवल अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, मतलब वो जो उनकी जो पैकेज के अंदर ट्रैवल होती है, सम टाइम आपको उसका वेट करना पड़ता है कि वो पूरी फिलअप हो के फिर वहाँ पे आपको जो है मक्का की तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर आप उसमें आप इंडिविजुअल कोई जो है कार कोई टैक्सी वगैरह जो है वहाँ पे करना चाह रहे हैं हायर, तो उसमें आपको 400 to 500 जो है ट्रिप रियाल जो है वो कॉस्ट पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप वहाँ पे जो रेंट ए कार हैं वो भी वहाँ से हायर कर सकते हैं, जिसमें आपको जो कॉस्ट है पर डे के हिसाब से 200 से 250 रियाल जो है वो पड़ती है, जिसमें आप ज़ियारत वगैरह या जिस तरह से आप उसको जितने दिन यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राउंड ट्रिप में जाना चाह रहे हैं, मतलब यही जो आपने प्राइवेट कार जो हायर की है उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको वो मक्का जो है ड्रॉप करें, उसके अलावा जो है वहाँ से मदीना भी जाना चाह रहे हैं, और वहाँ से जब आपकी वापसी की फ़्लाइट हो तो आपको जद्दा भी वही जो आपने कार हायर की हुई है तो वो लेके आए, तो आपको वो तकरीबन 1200 to 1500 के रियाल के कॉस्ट करती है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यही आप 500 मीटर 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे जो भी होटल्स आप वहाँ पे जो है वो आपको तकरीबन 350 से 450 रियाल के कॉस्ट करते हैं। और अगर हम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें तो वहीं पे सेम जो है 5 स्टार होटल रूम 3 स्टार 4 स्टार जो है आपको तकरीबन 190 से स्टार्ट होकर तकरीबन 250 के अराउंड रियाल के अराउंड जो है वो कॉस्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो आप अकोमोडेशन वगैरह होटल्स की बात करें तो होटल्स के अंदर आप लोग अगर मीटर्स के जो हिसाब से है वहाँ पे कॉस्ट पड़ती है। अगर आप 0 मीटर के कॉस्ट पे जाते हैं, मक्का के जो हरम शरीफ के बिल्कुल पास है मक्का टावर,
क्लॉक टावर, वहाँ पे जितने भी होटल्स आ रहे हैं वो तकरीबन आपको 600 से 650 रियाल से स्टार्ट होकर तकरीबन 950 से 1000 रियाल तक कॉस्ट करते हैं पर नाइट के हिसाब से। ये डिपेंड करता है, जो लोग अगर तो लाइक पेशेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए वहाँ पे रिकमेंडेड है कि वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखा जाए तो यही अगर आप 400 मीटर या 500 मीटर के डिस्टेंस पे कोई होटल लेते हैं तो वो आपको कम कॉस्ट में पड़ता है, जिसमें अगर आप ज़्यादा उससे 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कर लेते हैं तो वहाँ पे सेम रेट जो कि आपको हरम शरीफ के पास 3 स्टार रूम्स के अंदर मिल रहा है, यही सेम रेट पे आप 5 स्टार होटल रूम्स की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें उनकी शर्टन और उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो कि आपको वहाँ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दे रही होती हैं, सर्विसेज दे रही होती हैं। और अगर तो वो आपको जो है मस्जिद के पास उतारती हैं जहाँ से आपने वॉक करते हुए हरम शरीफ में जाना होता है। इसकी अगर तो आप देखा जाए तो उन होटल्स में जो कि 1.5 किलोमीटर पे या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ रहे हैं, उनकी होटल सर्विसेज भी इस लिहाज से अच्छी होती हैं और इन होटल्स में इतना रश भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपको होटल की जो सर्विसेज हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो ये सेम प्राइस पे, जितनी प्राइस पे आप लोग हरम शरीफ के पास जो है 3 स्टार होटल रूम्स में चार्ज पे करते हैं, उतने ही आप 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पे जो 5 स्टार होटल रूम्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छी उनके रूम्स और बहुत अच्छी उनकी जो है सर्विसेज होती हैं, जिसमें उनकी शर्टन और पर्सनल जो है शटल्स और उनकी जो है गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो कि आपको हरम शरीफ ड्रॉप भी करती हैं और वहाँ से पिक भी कर लेती हैं, जिसमें उन्होंने आपको मस्जिद के पास जो है उतारना होता है, जिसमें आप वॉक करते हुए मस्जिद हरम चले जाते हैं और वापस भी आप वहीं पे आते हैं तो वो आपको वहाँ से पिक कर लेती है। और इसके अलावा देखा जाए तो वहाँ पे इतना रश भी नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो रूम अटेंडेंस है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से उसको फैसिलिटेट करता है। इसके इवज अगर आप 0 मीटर के डिस्टेंस पे देखें तो वहाँ पे उस तरह से आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई आपके साथ पेशेंट या कोई सीनियर सिटीज़न है जिसको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या वो इतना मतलब दूर का सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर 0 मीटर पे रिकमेंडेड है। इसके एवज अगर आप जो हरम शरीफ के अंदर जो होटल्स हैं वहाँ पे अगर आप स्टे करते हैं तो आपको चलना भी उस लिहाज से पड़ता है, तो जिसमें आप ज़्यादातर बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि उम्रा शरीफ में आपको उम्रा करते हैं तो मुशक्क़त का भी थोड़ा सा होता है, जिसमें आपने काफ़ी ज़्यादा चलना होता है। तो इसलिए जो लोग कम बजट के अंदर देखना चाह रहे हैं, अपना इंडिविजुअल लेवल पे पैकेज के अलावा करना चाह रहे हैं, वो लोग 500 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होटल जो है बड़ी अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं। जो लोग कम बजट के अंदर अपना उम्रा के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे उन लोगों के लिए, और जो लोग भी कोई मज़ीद फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।